आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही लजीजा यमी खीर की रेसिपी। जिस स्टाइल में खीर को आज हम बना रहे हैं, याद रखिएगा ये खीर आपको बार बार फरमाइश पर बनानी पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार, खोए जैसी कलरफुल, सेम वैसे जैसे बाज़ार से आप लेते हैं, एकदम रबड़ी खीर बनकर तैयार होगी। आप इस ईद पर ये स्पेशल खीर तैयार करें। बहुत ही सिंपल खीर की रेसिपी है। अगर आप भी इस मज़ेदार रबड़ी खीर को ईद पर बनाना चाहते हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को महफूज कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत ही मज़ेदार लजीजा खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 3 लीटर मिल्क को हमने डाल लिया है एक पॉट के अंदर। आप किसी भी खुले बर्तन के अंदर दूध को डालकर बॉईल होने के लिए रख देंगे। 3 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई रखना है ताकि इसके अंदर एक बॉईल आ जाए। जैसे ही एक बॉईल आता है तो फिर उसके बाद फ्लेम को करना है लो, और लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। दूध को हमने लो फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब करते हैं चावलों को सोक। चावल आपने कोई भी लेना है, कच्ची बनास्पति हो, पक्की बनास्पति हो, लेकिन उसको सोक आपने करना है। राइस भी 30 मिनट के लिए हो जाते हैं सोक। तो इतने हम बनाते हैं दूध का खोया हम खुद तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम तमाम चीज़ें ही खुद बनाएंगे, कोई भी चीज़ हम रेडीमेड इस्तेमाल नहीं कर रहे। खोया बनाने के लिए यह है 1 लीटर मिल्क। खोए की वीडियो का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। फ्लेम को करते हैं ऑन, फ्लेम को रखना है हाई। मिल्क को बॉईल होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। मिल्क को बॉईल होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। और देखिएगा इस टाइम पर किस तरह थिक होना शुरू हो चुका है। बस मज़ीद 3 से 4 मिनट लगेंगे खोया तैयार होने में। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 13 मिनट हो चुके हैं। लास्ट ही मराहिल में है। स्टेयर कंटिन्यूसली, स्पैचुला आपका चलता रहे। अगर आपका जो स्पैचुला रुक गया तो फिर आपका खोया नीचे लग जाएगा। यही की पॉइंट है। बस ये आखिरी 1 मिनट ही आपने देना है। 1 मिनट में आप खोया तैयार कर लेंगे। व्यूअर, इस टाइम पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। फाइनली खोया इस टाइम पर तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट के अंदर। खोए को हमने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। 1 लीटर मिल्क के अंदर हमने जो खोया तैयार किया है, ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब खोया तैयार हुआ है। जब भी आप होममेड जो भी चीज़ बनाते हैं वो यकीन जाने बहुत लजीजा और बहुत टेस्टी बनती है। आप जब इस खोए को खीर के अंदर ऐड करेंगे तो खीर का जो जायका है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। चलें जी, देखते हैं दूध को भी बॉईल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। जब हम खोया तैयार कर रहे थे तो उस वक्त भी हम दूध को इस तरह फेंट रहे थे। दूध को यहाँ पर 2 काम करने हैं। एक तो इसको इस तरह आपने फेंटना है और दूसरा इसको कढ़ाना है। ये जो लो फ्लेम पर बॉईल हो रहा है, इसको कढ़ना ही कहते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप 30 मिनट की जगह 1 घंटा भी इसको कढ़ा सकते हैं। आपको इस तरह की खीर बनाकर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने दूध को 1 घंटा नहीं 2 घंटे कढ़ाया है। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं सब्ज़ इलायची। बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर इसमें ऐड करना है। हमने यहाँ पे पाउडर को भी एक दफ़ा छाना है कि इसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जो फिर दूध के अंदर जाके कोई गुठली बन जाए। अभी तक हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की और ना ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप भी परेशान हो रहेंगे ये कैसी खीर बन रही है जिसके अंदर शुगर ऐड नहीं कर रहे। शुगर को ऐड करेंगे, लेकिन उसको किस फॉर्म में ऐड करेंगे वो आपको उसी टाइम बताएंगे जिस टाइम पर हम ऐड करेंगे। अब मज़ीद 15 मिनट के लिए दूध को कढ़ने देते हैं। मिल्क को बॉईल होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। राइस को भी सोक किए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। राइस को हमने पानी निकाल कर डाल लिया है ब्लेंडर जार के अंदर। थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करना है, बस इतना कि ये स्मूथली ब्लेंड हो जाए। मिल्क ज़्यादा भी ऐड नहीं करना।
चावलों को हमने यहाँ पर कर लिया है स्मूथली ब्लेंड, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और चावल इस टाइप पर स्मूथली ब्लेंड हो चुके हैं। देखिएगा किस तरह ब्लेंड हुए हैं। यहाँ पर हमने बॉयल चावल नहीं लिए, हमने चावलों को सोक करके रख दिया था। आप इस तरह भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं बॉयल लेना तो बॉयल भी ले लें, नो इशू। लेकिन जब आप सोक करके चावलों को ले रहे हैं तो फिर आपने ब्लेंड अच्छे से करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त ये ब्लेंड हुए हैं, स्मूथली है और ब्लेंड होने में 4 से 5 मिनट लगे हैं। आपके भी 4 से 5 मिनट लगेंगे। जौन से राइस को हमने ब्लेंड किया है वो आप डाल देंगे बॉयल मिल्क के अंदर और साथ के साथ आपने नीचे इस तरह चलाते रहना है। ये ना हो कि आप ऊपर से डाल के और छोड़ दें, नीचे फिर जाकर इसने गुठलियाँ बन जानी है, इसलिए आपने कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है। अब स्पैचुला ले लेते हैं बड़ा और बड़े स्पैचुले के साथ जल्दी जल्दी से आपने इस तरह चलाना है ताकि इसके अंदर लम्ब ना बने। लम्ब से बचाना है। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो फिर आप इस तरह चलाते रहें या फिर जिस टाइम पर आपने चावलों को ब्लेंड किया है उसके बाद उसके अंदर डाल लें गर्म दूध डालकर उसको प्योर लिक्विड करके इसमें ऐड कीजिएगा। वो भी एक आसान तरीका है। देखिए जी इस टाइम पर एक भी लम्ब नहीं है। अब फ्लेम को कर देते हैं लो और लो फ्लेम पर मज़ीद 20 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। अब यहाँ पे बॉयल नहीं होना क्योंकि अब खीर तैयार हो रही है तो इसको करेंगे कुक, लेकिन आपने स्पैचुला चलाते रहना है। अब काम स्टार्ट हुआ है मेहनत वाला। खीर को खड़े होकर बनाना है। आप थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हुए तो फिर आपकी खीर नीचे लग जाएगी और ऐसा नहीं करना। चलें जी मिलते हैं 20 मिनट के बाद। कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब स्पैचुले को रख देते हैं साइड पर। अब 5 मिनट के लिए घोटने के साथ आपने इस तरह घोटनी है ताकि जो थोड़े बहुत लम्ब रह भी जाएं वो भी बिल्कुल मैश हो जाए। ऐड करेंगे खोया, जौन सा खोया हमने तैयार किया था। खोए को डालने के बाद कर देना है अच्छे से मिक्स। ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क हाफ कप। कंडेंस मिल्क की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हाफ कप चीनी को फ्राई पैन के अंदर डालकर कर लेते हैं मेल्ट। पर हम शुगर को कैरामलाइज करके ऐड करेंगे एक न्यू स्टाइल से और न्यू ही तरीके से खीर को बना रहे हैं। आप भी इसी स्टाइल से बनाइएगा। इस ईद पर बहुत मज़ेदार और लजीजा खीर बनती है। शुगर मेल्ट हो चुकी है, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। आपने ज़्यादा नहीं पकाना, अगर इसको ज़्यादा पकाया तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। और अब इस कैरामलाइज शुगर को डाल देते हैं खीर के अंदर। चूल्हे को आपने इस तरह हिलाते रहना है। क्या ज़बरदस्त इस टाइम पर लुक आ रही है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ाफ़रान हाफ टेबल स्पून, पिस्ता 100 ग्राम कुटे हुए या कटे हुए, आलमंड 100 ग्राम छिलका उतरा हुआ, 3 to 4 ड्रॉप हम यहाँ पर केवड़े का ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर खीर को कुक होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फाइनली इस टाइम पर खीर तैयार है। फ्लेम को करते हैं ऑफ। आप गरम खाना चाहें तो गरम भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप ठंडी पसंद करते हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में ठंडे होने दें। एटलीस्ट 1 घंटे आपने लाजमी फ्रिज में रखना है। फाइनली इस टाइम पर यमी लजीजा खीर तैयार है। गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ वाओ कमाल, बहुत ही मज़ेदार लजीजा खीर बनी है और लाजवाब इसका टेस्ट है। आप भी इस ईद पर इस स्पेशल खीर को बनाएं। ये बाकी तमाम खीर से थोड़ी डिफरेंट है, बनाना भी इसको डिफरेंट है और टेस्ट तो लाजवाब है। आप इसको अपने प्यारों के लिए इस ईद पर बनाएं। देखिएगा सबको ही बहुत पसंद आएगी। और जब आप इतनी प्यारी खीर बनाएंगे तो फिर ईदी भी बिल्कुल कीजिए। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।